डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे नाक और मुंह से दूध क्यों निकालते हैं? जी, जो नवज़ायदा बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, वो दूध निकालते हैं। दूध माँ का हो या दूसरा हो, जब वो पीते हैं तो पीने के फ़ौरन बाद निकाल देते हैं। अगर दूध थोड़ा निकालें तो वो माउथ से निकलता है, एफर्टलेस होता है, ऐसे निकल जाता है। ये नहीं है कि बच्चा ज़ोर लगा के दूध निकाले तो उसको हम उल्टी कहते हैं। अगर बच्चा वैसे दूध निकाले, एफर्टलेस हो, तो हम उसको कहते हैं कि दूध निकाल रहा है, स्पिटिंग कर रहा है या रिगर्जिटेशन हो रही है। तो अगर मैदे में उसका दूध ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है मैदे से प्रेशर से निकलेगा तो फिर उसके माउथ की बजाय नोज़ से भी निकल आता है, क्योंकि नोज़, माउथ और कान बिल्कुल एक जगह पे खुल रहे होते हैं। वही दूध नाक से भी निकलता है, वही माउथ से भी निकलता है। इस तरह नाक और मुंह से निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही हैं। बताना यह है कि बच्चे दूध निकालते क्यों हैं। सबसे पहली बात कि जैसे हम पानी भरते हैं नलके से, नलके के हम ऐसे नीचे पुश करते हैं, पानी आता है, पानी और नलके की पाइप और नीचे वाले हिस्से में एक वेल्व लगा होता है। हम ऊपर खींचते हैं तो वेल्व ऊपर आ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, फिर वेल्व जाके फिट हो जाता है, नलके का पानी नीचे नहीं जाता। इस तरह हमारे भी स्टमक में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जगह मैदा, खुराक की नाली है, यहाँ पे हमारा मैदा है। ये खुराक की नाली है, इस जगह पे हमारा मैदा होता है। बच्चा जब दूध पीता जाता है तो ये मैदा भर जाता है, उसके बाद ये हिस्सा भी भरना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि बड़ों में ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे वो पानी वाले वेल्व की तरह वेल्व लगा होता है। जब हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, चीज़ें इधर से जब गुजर आती हैं, इस वेल्व से आगे चली जाती हैं मैदे में, तो ये वेल्व बंद हो जाता है, इससे वापस नहीं जाती। इन छोटे बच्चों में क्या होता है कि ये वाला जो वेल्व है ये डेवलप नहीं होता। ये मसल से बना होता है, पट्ठों का बना होता है, ये डेवलप नहीं हुआ होता। फिर इसका क्या होता है, बच्चा दूध पीता है, पहले इधर से भरना शुरू हो जाता है, स्टमक भर गया, फिर उस खुराक की नाली यहाँ तक वो भर लेता है, फिर जो ऊपर से होगा दूध वो निकल जाता है। अगर दूध इस वेल्व से ऊपर आएगा तो वो दूध बना के निकालेगा, अगर वो इस वेल्व से नीचे स्टमक से आएगा तो वो दही बन के निकलेगा। अक्सर मैं परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा दही बना के क्यों निकाल रहा है या हमारा बच्चा दही बना के नहीं निकाल रहा। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो दूध का दूध निकाले कोई इशू नहीं है, दही बना के निकाले कोई इशू नहीं है। ये मैदे के वेल्व की कमज़ोरी की वजह से होता है। दूसरा, जब दूध पिलाते हैं तो हम कंधे के साथ नहीं लगाते। इसको कंधे के साथ जब लगाएंगे तो जो ऊपर वाला दूध है, आहिस्ता आहिस्ता मैदे से आगे निकल जाएगा। जब 15-20 मिनट में थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, स्टमक में दूध कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो ये रिगर्जिटेशन कम होगी। फिर बच्चा रो रहा होता है, रोते रोते दूध पीता है, उसके साथ हवा भी लेता रहता है। उसके बाद हम फिर दूध पिलाने के फ़ौरन बाद लिटा देते हैं। जब लिटा देते हैं तो मैदे से दूध वापस खुराक की नाली में आता है, फिर मुंह से निकल पड़ता है। पांचवी बात, हम हमेशा तो नहीं, कभी कभी मैं लेट के दूध पिला देती हैं। वो दूध जो स्टमक में था, यहाँ पे था, बैलेंस हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वेल्व है नहीं, वो रोक नहीं सकता उसको। बच्चा दूध पीता है, निकाल देता है, हमें परेशान क्यों नहीं होना। अगर हमारा बच्चा एक्टिव है, उसकी रंगत ठीक है, उसका वज़न कम नहीं हो रहा, उसकी सेहत ठीक है, वज़न भी बढ़ रहा है, खुशहाल है, हमें कहीं से वो परेशान नहीं लगता, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें परेशानी कब होती है? परेशानी तब होगी जब बच्चा ये एफर्टलेस निकालता है, ज़ोर लगा के निकाले और उसकी उल्टी दूर चली जाए। दूसरी बात, जब वो उल्टी दूध दही ना हो, उसमें कोई पीला या ग्रीन मवाद हो, फिर परेशानी है। अब बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चा सुस्त हो गया है, कमज़ोर हो गया है, या उसको बुखार होने लग पड़ा है, या वो दूध पीना छोड़ गया है, तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस तरह दूध निकालता है तो मदर को क्या करना चाहिए? एक तो एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा दूध ना पिलाएं, चाहे वो अपना पिला रही हैं, चाहे फीडर पिला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा उसको फीड थोड़ी थोड़ी करके देंगे, उसके स्टमक में जगह बच जाएगी तो वापस नहीं आएगा। दूसरा, दूध पिलाने के बाद कंधे के साथ लगाएं, कम से कम 20-25 मिनट ऐसे थपकियां देते रहें। थपकियां देंगे, एक तो उसका जो हवा अंदर चली गई थी, डकार लेगा, डकार के साथ साथ ये दूध नीचे चला जाएगा, ज़्यादा वापस नहीं आएगा। उसके बाद लेट के दूध नहीं पिलाना, दूध पिलाने के बाद फ़ौरन भी नहीं लिटाना। आप इस तरह करेंगे, अपने बच्चे का वज़न फ्रीक्वेंट चेक करवाएं। अगर आपने
आपका बच्चा आपका भी दूध पी रहा है, कोई भी दूध पी रहा है तो वो निकाल रहा है, आप वज़न करवाएंगे, आज वज़न कराएं, 10 दिन के बाद फिर वज़न कराएं। अगर 10 दिन में वज़न सही बढ़ रहा है तो हमें परेशानी नहीं होती। बच्चे को जहाँ लिटाना है वहाँ पे बेड को कम से कम 6 इंच बेड वाली साइड ऊंची कर दें, ताकि ये जो दूध बराबर था, लेवल था, वो वापस चला जाता है। जब आप उसका सर ऊंचा रखेंगे, बेड की साइड 6 इंच ऊंची रखेंगे तो ये दूध वापस भी नहीं आएगा। अपने बच्चों की सेहत के हवाले से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।